नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीडियो के दौरान यदि किसी भी प्रकार का एडवर्टीजमेंट आता है तो उसे पूरा देखिए, स्किप ना करें। हम लोग वर्तमान में जो भारत की प्रमुख खनिज संसाधन है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसके तहत हमने आयरन के जो अयस्क हैं, मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा, इन सभी का डिटेल में अध्ययन किया है। आज जो हमारा टॉपिक होगा इसके अंतर्गत पहले हम सोना का अध्ययन करेंगे, उसके बाद सीसा है, जस्ता है, चांदी है, निकिल और क्रोमियम। क्योंकि ये सब पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं इसलिए सबके लिए सेपरेट वीडियो बनाना भी कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए हम इन 4-5 अयस्क को आज एक साथ कंप्लीट करेंगे और इसी प्रकार एक अलग से और पार्ट आएगा जिसमें शेष जो भी धात्विक मिनरल्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए हम पहले देखते हैं कि जो स्वर्ण है इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो हमको जानना आवश्यक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो सोना है यह धारवाड़ शिष्ट शैलों में, ध्यान रखिएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान है। धारवाड़ क्रम की चट्टान का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? कर्नाटका है। वहाँ पर जो शैल है उसमें कौन सी चट्टानें हैं? धारवाड़ में शिष्ट है और क्वार्टजाइट है। इन्हीं दोनों की सिराओं में यानी जो वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उन नसों में एक ट्रैप होते हैं। ऐसा नहीं कि इनकी कहीं खादान होती है, यानी जो चट्टानें होती हैं चट्टानों में नस टाइप की संरचना होती है और उसी नसों में ये क्या होते हैं? भय रहते हैं स्वर्ण। फिर कह रहा है इसके अलावा कहाँ पर मिलती है? जो नदी के बालू होते हैं, नदियों के जो बालू होते हैं, बालू क्या है? बालू भी तो एक प्रकार के चट्टानों का जब अपक्षयन होता है फिर उसका अपर्दनकारी कारकों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके ही परिणाम स्वरूप बालू का निर्माण होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें स्वर्ण के कुछ अंश भी पाए जाएंगे। तो यह उसी की बात कर रहा है, नदियों की बालू में जो लोदे होते हैं उसमें भी स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं। फिर तीसरा बिंदु दिया है 99% सोना यह कहाँ से पाया जाता है? कोलार और हट्टी की खान से। और ये कहाँ पर है? कर्नाटका में है। वैसे सोने का भंडार कर्नाटका में ही है और वो कौन सा भंडार है? कोलार और हट्टी का है। तो याद करिए कि खान में पाया जाता है। साथ में दिया है रामगंगा नदी के बालू में भी पाया जाता है। यानी दो क्षेत्र प्रमुख है, एक तो रामगंगा वाला जो नदी है, गंगा की सहायक है और वैसे सबसे पहली गंगा की सहायक है। किस तट से आप देखेंगे तो आप देख रहे थे कि अगर गंगा नदी हम बना रहे तो गंगा नदी के वो पड़ेगा राइट में लेफ्ट रहेगा, तो लेफ्ट में पड़ता है। इसी प्रकार दिया है कि रामगिरी की खान, रामगिरी की खान कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पर भी सोने के कुछ कह सकते हैं अयस्क पाए जाते हैं। वैसे सोना ज़्यादातर शुद्ध रूप में ही पाया जाता है, फिर भी उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो यहाँ पर 3 है, एक तो है कोलार और हट्टी, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। दूसरा है रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक है, उसके रेत में भी पाया जाता है। और तीसरा है रामगिरी की खान जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। यह प्रमुख 3 क्षेत्र है जहाँ से सोने का निष्कर्षण किया जाता है। अगर स्टोरेज की बात करें कि किस राज्य का क्या रैंक है स्टोरेज में, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सोने का भंडार है वो कर्नाटका में है। कहाँ पर है? कर्नाटका में है। दूसरे नंबर पे कौन है? राजस्थान है। तीसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश है। चौथे पर बिहार है और 5वें रैंक पर झारखंड है। तो सबका रैंक नहीं याद करिएगा, पहला रैंक याद कर लीजिएगा और ज़्यादा हो सके तो दूसरा रैंक भी याद कर लीजिएगा। तो पहले पे कौन है? कर्नाटका और दूसरे पे कौन है? राजस्थान है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानी ज़्यादातर तो कर्नाटका में है ही हैं, साथ में अरावली वाले पूरे सेक्शन में भी, चूंकि अरावली धारवाड़ क्रम की चट्टान में बलन के परिणाम स्वरूप ही बना है,
जो अरावली की संरचना है या किससे बनी है? जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसी धारवाड़ क्रम की चट्टान में बलन की एक्टिविटीज हुई, जिससे मोड़दार पर्वत के रूप में अरावली का उद्भव हुआ है। इसलिए अरावली में भी, या हम कहें कि राजस्थान वाले सेक्शन में भी सोने के भंडार पाए जाते हैं। फिर यहाँ पर लिखा है कि विश्व में जो स्वर्ण की सर्वाधिक खपत है ये कहाँ पर होती है? भारत में। यह भी एक फैक्चुअल है, कभी कभी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत भारत में होती है। चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर है। चीन इस मामले में दूसरे स्थान पर है। किस मामले में? स्वर्ण की खपत के मामले में, यानी वहां पर स्वर्ण की खपत दूसरे नंबर पर होती है। सबसे ज्यादा कहां पर होती है? भारत में होती है। फिर यहां पर अगला अयस्क है। इसके लिए कुछ ऐसा भंडार क्षेत्र नहीं कि हम अलग से पढ़ें, बस 3 ही क्षेत्र था। कोलारहट्टी कर्नाटका में है, फिर आपने देखा रामगंगा नदी है वहाँ पर है, और तीसरा आंध्र प्रदेश में है रामगिरी की पहाड़ी। तो 3 ही खान है और 3 ही जगह पर इसके भंडार पाए जाते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा इसकी खपत की जाती है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर है? कर्नाटका में है। दूसरे नंबर पर राजस्थान में है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में है। इस प्रकार से आप इसको क्या करिए, याद करिए, ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे कौन सा अयस्क है आपका? सीसा एवं जस्ता, जिसको हम लेड और जिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड और जिंक। तो ऐसे सीसा और जस्ता एक ही साथ पाए जाते हैं, यह अलग अलग नहीं पाए जाएंगे, इनका भंडार एक ही साथ होता है। तो यहाँ पर गैलेना, क्या है? गैलेना सीसा का प्रमुख अयस्क है, जो प्रायः जस्ता एवं चांदी के साथ सम्मिलित रहता है। यानी जहाँ पर जस्ता और चांदी पाया जाता है वहीं पर गैलेना भी पाया जाता है, और गैलेना प्रमुख अयस्क है किसका? सीसा का। सीसा का प्रमुख अयस्क क्या है? गैलेना। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि 3-4 विकल्प दे दिया जाए, पूछ लिया जाएगा कि सीसे का अयस्क कौन सा है। ध्यान रखिएगा, सीसे का अयस्क कौन सा है? गैलेना। और यह किसके साथ मिक्स रूप में पाया जाता है? जस्ता और चांदी के साथ सम्मिलित रूप में पाया जाता है। यानी जहाँ जहाँ जस्ते का भंडार होगा, जहाँ जहाँ चांदी का भंडार होगा, वहीं वहीं क्षेत्रों में आपके गैलेना का भी भंडार पाया जाता है। यानी ये सब एक साथ पाए जाते हैं। फिर है अगला स्फेलेराइट और कैलेमीन। ये दोनों किसके अयस्क हैं? जस्ता के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? जस्ता। जबकि गैलेना किसका है? सीसा। फिर कह रहा है कि सामान्यतः यह शिष्ट शैलों की सिराओं तथा विंध्यन चूना पत्थर शैलों में मिलती है। शिष्ट क्रम की चट्टानें यानी आपकी धारवाड़ की हैं। धारवाड़ में ही शिष्ट क्रम की, ग्रेनाइट क्रम की, नीस क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो लेकिन प्रमुख रूप से अगर पूछा जाए कि सीसा और जस्ता किस क्रम की शैल में पाया जाता है, तो उसका नाम है शिष्ट क्रम की शैलों में पाया जाता है, और वो भी सिराओं में। किसमें? सिराओं में। सिरा मतलब वही बेंस होती हैं, उसी बेंस में ट्रैप होते हैं। साथ में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वहां पर भी इसके भंडार कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। अगला है सीसा, जो है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है? तो सीसे का प्रमुख उपयोग होता है लौह इस्पात उद्योग में। जो सीट बनाई जाती है, आयरन की सीट बनाई जाती है, उसकी कोटिंग की जाती है। क्या की जाती है? उसकी कोटिंग की जाती है। साथ में एक बिंदु और है, यहां पर इसको अलग होना चाहिए था, यहां पर है जस्ता। क्या है? जस्ता। जस्ता अलग है और सीसा अलग है। तो सीसा का मुख्य काम क्या है? लोहा इस्पात उद्योग में चादरों की कोटिंग की जाती है। इससे क्या की जाती है? कोटिंग की जाती है। साथ में जो जस्ता होता है, इसके माध्यम से हम लोहे को क्या करते हैं? जंगरोधी बनाते हैं, जिससे लोहे में जंग कम से कम लगे। क्योंकि लोहा अगर आप प्योर फॉर्म में ले लेते हैं तो जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं उसके कारण इस पर जंग लग जाता है। लेकिन यदि इसके साथ आप जस्ता मिक्स कर दें तो जंग की संभावना कम हो जाती है। समाप्त तो होगी नहीं, लेकिन कम हो जाती है, या उसी की बात कर रहा है।
लोहे को जंगरोधी बनाने में हम किसका प्रयोग करते हैं? जस्ते का प्रयोग करते हैं। जबकि इस्पात की जो सीट बनती है उसकी कोटिंग किससे की जाती है? सीसा से की जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट है। ज़्यादातर आपको क्या याद करना है? स्वर्ण वाला या लोहे का भंडार याद करना है, तांबे का भंडार याद करना है, मैग्नीज का याद करना है, बॉक्साइट का याद करना है, लेकिन इन सब के भी बारे में जानना है। यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं आते हैं, बहुत छोटे आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे प्रश्न में। फिर भी आपको सारे पॉइंट को कम से कम एक बार दो बार रिवाइज कर ही लेना है, जिससे कोई कंफ्यूजन आपके सामने उत्पन्न ना हो। यहाँ पर कह रहा है कि जस्ता को यदि हम तांबे के साथ मिला दें, किसके साथ मिला दें? तांबे के साथ। तो कल ही देखे थे कि तांबे में यदि जस्ता मिला दें तो पीतल बनता है, तो जस्ता में तांबा मिला देंगे तब भी तो पीतल ही बनेगा। ठीक है, क्या बनता है? पीतल बनता है। जबकि तांबा निकिल के साथ, क्या? तांबा निकिल के साथ मिलाकर जर्मन सिल्वर का रूप बनाया जाता है। यहां पर कह रहा है कि यदि हम तांबा निकिल के साथ जस्ता मिला दें, क्या मिला दें? जस्ता मिला दें, यानी जस्ता तो पहले से ही है, लेकिन इसी के साथ हम क्या मिला दे रहे हैं? निकिल भी मिला रहे हैं। किसमें? यानी तांबा हो गया, जस्ता हो गया, निकिल हो गया, तीनों चीजें आपस में मिक्स कर दिए, तो उससे जो मेटल बनता है उसका नाम होता है जर्मन सिल्वर। क्या नाम होता है? जर्मन सिल्वर, यानी एकदम जैसे चांदी, जबकि वास्तविक चांदी नहीं है, यानी यह फेक चांदी होता है, झूठा चांदी होता है, वास्तविक नहीं होता है। जो चांदी से नहीं बना है बल्कि किससे बना है? तांबा है, जस्ता है और निकिल को मिलाकर के बनता है जर्मन सिल्वर। अगला पॉइंट दिया है, उत्पादन और भंडारण में राजस्थान का रैंक प्रथम है। सबसे ज्यादा जस्ता और सीसा का भंडार कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। अगला बिंदु दिया है, जस्ता का 92%, यानी टोटल जितना भी जस्ता पाया जाता है भारत में उसका 92% जस्ता जो है यह कहां पर है? राजस्थान में है। और जो सीसा है, सीसा का 50% कहां पर है? राजस्थान में है। तो आप संक्षेप में यह कह सकते हैं कि सीसा और जस्ता का सर्वाधिक भंडार राजस्थान में ही पाया जाता है। अगला है, और वो भी उदयपुर जिला है। कौन सा जिला है? उदयपुर जिला है, जहां पर जावर की खान है। कौन सी खान है? जावर की खान। तो ध्यान रखिएगा, जैसे खेतड़ी, झुंझुनू, ये सब भी कहां पर है? राजस्थान में है। उसी प्रकार जावर की भी खान है, और ये कहां पर है? उदयपुर जिला में है। यहां पर सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान है, यानी भारत में जो भी सीसे और जस्ते की सबसे प्रमुख खान है उसका नाम है जावर की खान। जावर की खान से ही सीसा और जस्ता का निष्कर्षण किया जाता है। अगला दिया है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा इसका निष्कर्षण किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में जहां पर भी जिंक यानी सीसा और जस्ता का जहां पर भी प्रोडक्शन होता है, यहां पर भी इसका निष्कर्षण किया जाता है। वो कंपनी कौन सी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। यही जिंक लिमिटेड जो है किसका निष्कर्षण करती है? जस्ते का भी निष्कर्षण करती है, साथ में सीसे का भी निष्कर्षण करती है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका देख लेते हैं भंडार कहां कहां पर है। तो इसका प्रमुख भंडार आपका राजस्थान में है, जावर की खान, और ये कहां पर है? उदयपुर जिले में है। कहां पर है? उदयपुर जिला में है। तो आप देख लीजिएगा, ये किसका मैप है? राजस्थान का है, और यहीं पर है उदयपुर। कौन है? उदयपुर। फिर आगे है रामपुर अगुचा, और ये कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिला में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो दो खान है, एक है रामपुर अगुचा और एक है जावर की खान। तो जावर की खान है उदयपुर में, और रामपुर अगुचा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। तो आपको जो भी पॉइंट मिल रहा है इसके साथ आप एटलस को बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि एटलस के माध्यम से ही किसी भी राज्य के जिले को याद करना आसान होता है। और यदि जिले
एक बार दो बार पढ़ने के बाद याद हो गए तो जो प्रमुख खाने हैं उनका नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर दो खाने हो गई, जावर की खान और रामपुर अगूचा की खान। आगे बढ़ते हैं। सीसा और जस्ता की खान सिक्किम में भी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। और इस सिक्किम में हमने पहले भी देखा था कि भोटांग है और पाचे खानी। साथ में हमने एक नाम और देखा था, उसका नाम था रंगपो। क्या नाम था? रंगपो। लेकिन यहाँ पर दो हैं, भोटांग है और पाचे खानी। यहाँ पर भी सीसा और जस्ता की प्रमुख खान पाई जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारा अयस्क है चांदी। क्या है? चांदी। चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा अथवा सोने के अशुद्ध अयस्क के मिश्रित रूप में पाई जाती है। अर्थात एक ही खान से जहाँ से सोना निकलता है, तांबा निकलता है, जस्ता निकलता है, सीसा निकलता है, वहीं से चांदी का भी निष्कर्षण किया जाता है। यानी ये सब आपस में मिक्स ही रहते हैं। इनका ऐसा फॉर्मेशन है, ऐसा कंपोजिशन है कि ये सब सामान्यतः एक ही प्लेस पर पाए जाते हैं। और कह रहा है कि यह भारत में विशुद्ध रूप में नहीं पाया जाता है। विशुद्ध रूप मतलब शुद्ध नहीं रहेगा, मिश्रित रूप में होता है, यानी अशुद्ध रूप में रहता है। उसको हम क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं किसी न किसी इंडस्ट्री के माध्यम से। फिर कह रहा है इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में इसका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। किसका? चांदी का। चित्तौड़गढ़ क्यों? क्योंकि अभी पीछे हम लोग देखे थे सीसा और जस्ता का जो प्रमुख खान है जावर की खान है और चित्तौड़गढ़ में है रामपुर अगूचा, तो वहीं पर इसका भी तो पाया जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि राजस्थान में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में इसका प्रमुख निष्कर्षण केंद्र है। साथ में है, हालांकि भारत में सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि इसके अयस्क नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, लेकिन इनका भंडार भारत में काफ़ी कम है। इसलिए इनका हम लोग क्या करते हैं? आयात करते हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु। ठीक है, यानी सीसा भी हमको बाहर से मंगाना पड़ता है आवश्यकता अनुसार, जस्ता भी मंगाना पड़ता है, तांबा भी मंगाना पड़ता है और चांदी भी मंगाना पड़ता है, क्योंकि भारत में इनका भंडारण भी कम है और उत्पादन भी कम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है चांदी की प्रमुख खान, तो राजस्थान की जावर की खान है और चित्तौड़गढ़ में है रामपुर अगूचा की खान। तो दो खाने हैं। आप देखिए यहाँ पर ये रामपुर अगूचा जो चित्तौड़गढ़ का है, यही रामपुर अगूचा यहाँ पर भी है। तो चित्तौड़गढ़ में है, जावर की खान आपकी कहाँ पर है? उदयपुर में है। साथ में कर्नाटक में कोलार की खान है। तो हमने देखा था सोने के लिए कोलार और हट्टी है। तो यहाँ पर चूंकि सोना, चांदी, जस्ता, सीसा सब एक साथ मिक्स हैं, तो जाहिर सी बात है कोलार में भी चांदी के भंडार पाए जाते हैं, जहाँ पर सोने का प्रमुख भंडार है। वैसे अगर केवल पूछ लिया जाए कि सोने का भंडार या कोलार किस अयस्क के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और वहाँ पर विकल्प में चांदी भी है और सोना भी है, तो कौन सा आंसर देंगे? सोना का देंगे, चांदी का नहीं देंगे। क्योंकि प्रमुख रूप से कोलार किसके लिए जानी जाती है? स्वर्ण भंडार के लिए जानी जाती है, जबकि यहाँ पर चांदी के भी भंडार पाए जाते हैं। अगला अयस्क हमारा है क्रोमाइट और निकिल। तो क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम का ऑक्साइड है। यानी देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है, क्रोमाइट और क्रोमियम थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा स्पष्ट कर लीजिएगा कि क्रोमाइट लोहे तथा क्रोमियम, क्रोमियन यहाँ पे लिख दिया गया या होना चाहिए क्रोमियम होना चाहिए, ये मां है। तो क्रोमियम का ऑक्साइड है जो ड्यूनामाइट, पेरिडोटाइट तथा सर्पेंटाइन जैसी अत्यधिक क्षारीय अग्नेय शैलों में मिलती है। ये सब शैल के नाम लिखेंगे, क्या क्या है? ड्यूनामाइट है, पेरिडोटाइट है, सर्पेंटाइन है। तो इन सभी क्षारीय आग्नेय शैलों में इनका भंडार होता है। वैसे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चट्टान क्षारीय होती है, कौन कौन सी चट्टान अम्लीय होती है, उन सब बारे में हम लोग
डिटेल में देखेंगे, लेकिन फिर भी यहां पर कह रहा है कि क्रोमाइट लोहा तथा क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, यानी क्रोमाइट दो चीजों से मिलकर के बना है। किससे? लोहा और क्रोमियम। तो यही कह रहा है क्रोमियम के उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है जो, अब देखिए यहां पर कह रहा है थोड़ा कि जो क्रोमाइट है इसमें लोहा और क्रोमियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा और क्रोमियम पाया जाता है। तो ये तो पहले चीज ध्यान रखिएगा, यह क्रोमियम होगा। क्या होगा? क्रोमियम। और ये कहां पाया जाता है? ड्यूनामाइट, पेरिडोटाइट तथा सर्पेंटाइन जैसी अत्यधिक क्षारीय शैलों में पाया जाता है। फिर क्या कह रहा है कि यह क्रोमियम के उत्पादन में सबसे, क्या होना चाहिए यहां पर? सबसे, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। यदि आपको क्रोमियम को प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? क्रोमियम, तो उसके लिए क्या चाहिए? क्रोमाइट चाहिए। क्या चाहिए? क्रोमाइट। तो क्रोमियम के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अयस्क है तो उसका नाम क्या है? क्रोमाइट है। तो क्रोमाइट एक अयस्क है और क्रोमियम उसके माध्यम से प्राप्त की जाने वाली एक धातु है। ठीक है। साथ में कह रहा है कि इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं? तो क्रोमामाइट से क्रोमियम प्राप्त किया जाता है, क्योंकि क्रोमाइट अयस्क है। ठीक है, वही लिख दिया गया कि क्रोमाइट क्या है? एक अयस्क है, और क्रोमियम क्या है? एक शुद्ध रूप है। तो इस चीज में कंफ्यूज ना करिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्रोमाइट भी दे दिया, क्रोमियम भी दे दिया, और पूछ लिया इन दोनों में से अयस्क कौन है। तो क्रोमाइट अयस्क है और क्रोमियम एक उससे प्राप्त की जाने वाली शुद्ध धातु है। तो दोनों में अंतर हो गया। फिर कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम का उपयोग किया जाता है, यानी जो हम क्रोमाइट से क्रोमियम प्राप्त किए हैं, इस क्रोमियम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस्पात उद्योग में, इस्पात को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात यदि हमको स्टेनलेस स्टील बनाना है तो उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसके लिए लोहा चाहिए, क्रोमियम चाहिए और निकिल चाहिए। यहाँ पर मैग्नीज की आवश्यकता नहीं होती। हमने पहले भी कहा था कि मैग्नीज स्टेनलेस स्टील के लिए उपयोगी नहीं है, जबकि सर्वाधिक उपयोग मैग्नीज का कहाँ किया जाता है? इस्पात उद्योग में किया जाता है। लेकिन यदि इस्पात को स्टेनलेस स्टील बनाना है, किसका उपयोग करना पड़ेगा? क्रोमियम का, जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? क्रोमाइट से। साथ में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं? निकिल का भी प्रयोग करते हैं, और साथ में कुछ कार्बन का इस्तेमाल करते हैं लोहे को स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में किसका किसका हम लोग उपयोग करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लोहा तो रहेगा ही, निकिल रहेगा, क्रोमियम रहेगा, साथ में कार्बन। इन चारों के मिश्रण से ही बनता है स्टेनलेस स्टील बनता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं। यहां पर फिर कह रहा है क्रोमियम, क्या? क्रोमियम का 95% भंडार सुकिंदा घाटी। सुकिंदा घाटी कहां पर है? कटक। कटक कहां पर है? उड़ीसा। तो सुकिंदा घाटी में 95% भंडार पाया जाता है किसका? क्रोमियम का। यानी उड़ीसा का एकाधिकार है क्रोमियम के उत्पादन पर और भंडारण पर। तो भाई जब वहीं पर ही टोटल क्रोमियम या हम कहें क्रोमाइट पाया जाता है, यहाँ पर क्रोमियम ना कह के बल्कि कहना चाहिए क्रोमाइट, क्योंकि क्रोमाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है, क्रोमियम नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा मिस्टेक है, इसको क्रोमाइट करिएगा। यह क्रोमाइट है, अर्थात क्रोमाइट का 95% भंडार सुकिंदा घाटी कटक अर्थात उड़ीसा का एकाधिकार है, यानी उड़ीसा में ही पाया जाता है। फिर कह रहा है निकेल के भंडार और उत्पादन में भी उड़ीसा का एकाधिकार है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर क्रोमाइट पाया जाता है वहीं पर निकेल भी पाया जाता है।
तो यदि उड़ीसा का एकाधिकार है क्रोमाइट अयस्क के भंडार और उत्पादन में, तो उड़ीसा का एकाधिकार निकिल के भी भंडार और उत्पादन में है। उसी के बारे में दिया है। साथ में यहां पर अगला बिंदु दिया है कि 10.7%, कितना 10.7% क्रोमाइट उत्पादन के साथ भारत की जो विश्व रैंकिंग है वह कितनी है, तो ध्यान रखिएगा चौथे स्थान पर भारत आता है। यानी भारत में अच्छा खासा क्रोमाइट और निकिल का, यहां पे खास करके किसी बात कर रहा है क्रोमाइट का, तो यहां पर भारत का क्रोमाइट के उत्पादन में चौथा स्थान है विश्व का, तो ध्यान रखिएगा 4th प्लेस पर भारत आता है। और कितना परसेंटेज का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, 10.7% का प्रोडक्शन अकेले भारत करता है क्रोमाइट का। फिर अगर हम इसकी खान देखें कि कहाँ कहाँ पर क्रोमाइट के भंडार पाए जाते हैं, तो उड़ीसा में तो पाया ही जाएगा क्योंकि यहीं पर इसका एकाधिकार है। तो उड़ीसा में कौन कौन सी खान, उसका नाम देख लेते हैं। जाजपुर है, जिला है। ढेकना भी क्या है, ढेकनाल इसको है, जिला है। और यहाँ है केंदुझर, केंदुझरगढ़, ये भी क्या है, एक जिला है। वैसे यहाँ पर क्योंझर और केंदुझर दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो क्योंझर खान है, क्योंझर क्या है, खान है, जबकि केंदुझर क्या है, केंदुझरगढ़ एक इसका जिला है। तो ये जो क्योंझर की खान है यह इसी केंदुझर जिले में पाई जाती है। जिला यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, इसी जिले में यह खान है जिसका नाम है क्योंझर, जबकि जिला कौन है, केंदुझर। तो कभी कभी आपको केंदुझर मिलेगा तो कभी कभी क्योंझर मिलेगा। तो क्योंझर जो है एक खान है और केंदुझरगढ़ क्या है, एक, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये एक जिला है। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि जाजपुर जिला, ढेकनाल जिला और साथ में आप कह सकते हैं केंदुझरगढ़, इन 3 जिलों में इसके भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है ढेकनाल, क्या है, ढेकनाल, और यह है जाजपुर। तो ये तीनों जिले आपस में सटे हुए हैं। आप लोग एटलस में जाके इसको कंप्लीट विजुलाइज करने का प्रयास करिएगा। जो भी नाम आ रहे हैं कि क्या वास्तविक ये नाम उस पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते भी हैं या नहीं। हाँ, यदि किसी प्रकार का कोई आपको डाउट क्रिएट होता भी है तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उस पर आपको उचित आंसर दिया जाएगा। तो ये है प्रमुख खाने उड़ीसा में किससे संबंधित हैं, क्रोमियम यानी क्रोमाइट, क्रोमियम बार बार आपसे निकलेगा लेकिन वास्तविक क्या है, क्रोमाइट और निकिल। आगे हम बढ़ते हैं, इसकी एक खान है कर्नाटक में और उसका नाम है हसन की खान। ध्यान रखिएगा हसन की खान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो आपसे पूछा जा सकता है हसन की खान किसके लिए जानी जाती है, तो क्रोमाइट और निकिल के लिए यह जानी जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी एक प्रमुख खान है और वह भंडारा जिला में है। कहाँ पर है, भंडारा जिला में है। और भंडारा जिला में आप देख रहे थे वहाँ पर आयरन की भी खान थी, लेकिन आयरन की खान भंडारा के साथ साथ रत्नागिरी में भी देखी गई थी। लेकिन यहाँ पर क्रोमाइट और निकिल का भंडार कहाँ पर है, भंडारा जिला में है, महाराष्ट्र, जो इधर है लास्ट में, कहाँ पर है, यहाँ लास्ट में है। इसके साथ ही हम इस टॉपिक को आज क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम शेष जो धात्विक खनिज हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।